और इसी के साथ रणवीर अलाहाबादिया ने एक और गलती कर दी। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल हमारे देश में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। लेट मी गिव यू गाइस अ स्मॉल रिकैप। बेसिकली 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम रीजन के बैसारन वैली के एक बहुत सुंदर टूरिस्ट स्पॉट पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ, जहां 26 लोगों की जान गई और 20 लोग इंजर्ड हुए। इन 26 लोगों में से एक नेपाली टूरिस्ट था, एक क्रिश्चियन, एक लोकल मुस्लिम जिन्होंने टेररिस्ट से गन लेने की ट्राई करी बट फेल्ड, एंड बाकी सब हिंदू थे। इन लोगों को मारा गया सिर्फ और सिर्फ धर्म की वजह से। जब टेररिस्ट ने इन लोगों से पूछा कि इफ दे वर मुस्लिम और नॉट, जिन जिन लोगों ने मना करा उन सबको गोली मार दी गई और कई टूरिस्ट से तो कलीमा पढ़ने को भी बोला गया और पैंट्स भी उतारी गई। मीनवाइल सिर्फ आदमियों के साथ ये सब कुछ हो रहा था इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। जी हाँ, फैमिली मेंबर्स के सामने इन लोगों को गोली मार दी गई। और जब एक शहीद की वाइफ ने टेररिस्ट से उन्हें भी मारने को कहा तो उसने कहा कोट एंड कोट जाके मोदी को बता देना। एंड वेल हमें पता है इसके बाद क्या हुआ। देखो ये सब जो पहलगाम में हुआ, दिस वाज वेरी वेरी सैड एंड थैंक्स टू आवर आर्मी एंड गवर्नमेंट जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा। पाकिस्तान के बॉर्डर में बिना घुसे टेररिस्ट के 9 ठिकानों को मिट्टी मिट्टी कर दिया गया और 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए। ह्यूज डब्ल्यू फॉर आवर कंट्री। बट पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, उसने क्लेम करा कि ये सब कुछ सिविलियंस के ऊपर अटैक था। हमारे 15 शहरों पे मिसाइल्स लॉन्च करी, सब मिसाइल्स हवा में फोड़ दी गई। ह्यूज एल फॉर पाकिस्तान। और फिर ऐसे ही करते करते हमने उनके एयर बेसिस उड़ा दिए। उन्होंने एज यूजुअल सिविलियंस को टारगेट करा और हमारे काफी सारे सिविलियंस मारे गए। अब मैंने तुम लोगों को रिकैप दे दिया है, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे बंदे के बारे में जिसने पाकिस्तानी लोगों को सॉरी बोली। उन लोगों को जो पहलगाम के टाइम पे मीम्स बना रहे थे और जब असली में डिस्ट्रक्शन शुरू हुई तो वो रोने लग गए। भाई ये लोग इतना हंस रहे थे ना जब हमारे यहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। दे हैड जोक्स। क्या हो गया भाई? मारो, देख रहे हैं हम, हंसेंगे, हम सब हंसेंगे। अब क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि जब कफन आपके होते हैं ना, आपको भारी लगते हैं। अब मैं तुम्हें इस पूरे इंसिडेंट पे अपनी ओपिनियन देने वाला हूँ। तुम लोग भी अपनी ओपिनियंस ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि ये चैनल ऐसे ही काम करता है। रणवीर अलाहाबादिया ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करी जहां उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानियों को डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर करके ग्रीट करा, जो कि बहुत बुरी चीज नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसे क्रूशियल टाइम पे सब लिखना सही है। देन रणवीर कहता है कि उन्हें हेट मिलेगी ये पोस्ट करके, जो कि ऑब्वियसली मिलनी भी चाहिए और मैं आगे बात भी करने वाला हूँ क्यों मिलनी चाहिए। सी, आई हैव मेड एन एंटायर वीडियो अबाउट हेट ऑन दिस चैनल, तो मैं यहाँ पे किसी को भयंकर हेट तो नहीं करने वाला हूँ। ऑल्दो रणवीर ने बहुत बड़ी गलती करी है ये पोस्ट करके। देन रणवीर प्रोसीड्स टू से कि उसके दिल में कोई हेट नहीं है पाकिस्तानी को लेके, इंक्लूडिंग मैनी इंडियंस। रणवीर प्लीज अपने साथ हम लोगों को मत जोड़। एंड ऑब्वियसली ये लाइन अगेन इस टाइम के लिए काफी ज्यादा बुरी है। देन रणवीर कहते हैं कि वो हर पाकिस्तानी को वेलकम करेगा प्यार के साथ। रणवीर, आई डोंट थिंक मैं इस बंदे को गले लगा के वेलकम करने वाला हूँ। इस हरामखोर के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा मैं किसी दिन। देन अगली लाइन पे पता नहीं क्यों रणवीर ऐसा कहते हैं कि हम नफरत फैला रहे हैं। लाइक व्हाट डू मीन बाय हम नफरत फैला रहे हैं? लाइक अपने पाकिस्तानी फॉलोअर्स को बचाने के लिए इतना मत गिरो भाई। वहां वाले तो पराया मानते ही है रणवीर, लेकिन अगर हम लोग भी पराया मानने लग गए तो इंटरनेट से रणवीर कब गायब हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड दिस इज अ फैक्ट। देन रणवीर अगेन ग्लेजिंग करता है एंड उसके बाद कहता है कि मीडिया झूठ बोल रही है, जो कि पार्शियली ट्रू भी है। इसके बाद रणवीर कहते हैं कि दोनों साइड के लोगों को शांति चाहिए। वेल रणवीर, इट इज नॉट दैट इजी। हमारा देश जब से आजाद हुआ तब से सिर्फ इसी एक मोटो के ऊपर चल रहा है कि हमें सिर्फ शांति चाहिए। ये व्हाइट कलर यही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन पाकिस्तान वाले इस चीज को एग्री करेंगे? आई डोंट थिंक सो। पर इस चीज पे वो लोग जरूर एग्री करेंगे जो बॉर्डर पे रहते हैं, और मैं दोनों देशों की बात कर रहा हूँ। देन रणवीर चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए कुछ फैक्ट्स हमारे मुंह पे फेंकता है पोलाइटली, और लास्ट में कहते हैं कि ये वॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मिलिट्री एंड आईएसआई है। और लास्ट में इंशाअल्लाह कहता है। देखो मैं इस चीज को कॉल आउट नहीं करने वाला हूँ कि इसने इंशाअल्लाह कहा। अगले की मर्जी है, वो कुछ भी कह सकता है। जब तक हमें फोर्स ना करा जाए इंशाअल्लाह कहने के लिए, आई डोंट थिंक हमें कुछ प्रॉब्लम होनी भी चाहिए। बट लेट मी करेक्ट रणवीर इन दिस लास्ट स्लाइड। रणवीर, ना तो ये वॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है और ना ये वॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मिलिट्री है। ये वॉर इंडियन आइडियोलॉजी वर्सेस पाकिस्तानी आइडियोलॉजी का है, जिसको वो पिछले 75 सालों से, स्पेशली ईयर 2000 से अब्यूज करते हुए आ रहे हैं और हमारे देश में इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं। सी रणवीर, इंडिया कभी भी अग्रेसर नहीं था और ना ही हमें पाकिस्तान से कुछ फर्क भी पड़ता है, एक्सेप्ट मैचेस जो मोस्ट प्रोबेबली होने भी नहीं वाले हैं। तो ये कहना तो बहुत गलत है कि हम नफरत फैला रहे हैं। एक्चुअली पिछले 1 साल से ट्विटर यानी एक्स बैन था पाकिस्तान में, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के होते ही इमीडिएटली उस ऐप को अनबैन कर दिया जाता है पाकिस्तान में से। आई गेस वी नो फॉल्स नैरेटिव और नफरत कौन फैला रहा है। ऑल्सो पाकिस्तान में तो टिकटॉक भी बैन नहीं है अनलाइक इंडिया, तो वहां वो क्या कर रहे हैं हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। सो डियर रणवीर अलाहाबादिया, प्लीज स्टॉप ग्लेजिंग योर पाकिस्तानी फैंस। देखो यार, आई एम नॉट अ हेटर ऑफ एनीवन इंक्लूडिंग रणवीर, क्योंकि लेट एंड के टाइम में भाई के साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत गलत पोस्ट थी रणवीर की एंड विद इन आवर्स इसको डिलीट भी कर दिया गया। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज वायरल तो होनी ही थी। और उसके बाद रणवीर ने एक और रील भी डाली जिसमें उसने ऑब्वियसली पोस्ट को डिलीट करने का कोई भी बात नहीं करी और पूरी देशभक्ति दिखाई फॉर ऑब्वियस रीजंस। लोग अगेन ट्रोल कर रहे हैं रणवीर को एंड क्या पता थोड़े दिन बाद अपॉलॉजी वीडियो भी आ जाए, हू नोज। सो यस गाइस, ये थी मेरी ओपिनियन। तुम लोग भी अपनी ओपिनियन दे सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है। सो यस गाइस, दैट्स माय टाइम। बाय बाय।